IMF की डॉक्यूमेंट जो सामने आई है, जो लेवरेज हुकूमत वक्त चाह रही थी इस मुआहिदे के बाद, क्या वो हासिल करते आप देख रहे हैं? और कितनी सख्त डॉक्यूमेंट है ये जो आगे की पेशन गोई की जा रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मिस मेहर आपका। देखिए, अगर इस डॉक्यूमेंट को गौर से पढ़ा जाए, खासतौर पर वो लोग इसको गौर से पढ़ें जो शहबाज राना साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है। कैन यू हियर मी जी? एब्सोल्युटली, लाउड एंड क्लियर सर। अच्छा मिस मेहर, मैं ये कह रहा था कि ये जो डॉक्यूमेंट है, इट्स अ काइंड ऑफ अ चार्ज शीट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। हमें जो सुबह शाम आपको आजकल ट्वीट्स नजर आ रही हैं, कौम को मुबारकबादें दी जा रही हैं, मेरा ख्याल वो लोग ये एक दफा ये IMF की ये जो रिपोर्ट है इसको पढ़ लें। इसमें बड़े वाज़ेह अंदाज में उन्होंने IMF ने लिख दिया है कि किस तरीके से पिछले एक साल से जो एक्सचेंज रेट की मार्केट में गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, जिस तरीके से इन लोगों ने कोशिश की कि जो रुपए की कदर है उसको आर्टिफिशियली कंट्रोल किया जाए, और जिस तरीके से इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। IMF के बकौल इन दो जो इनके जो इकदाम थे हुकूमत के, उसकी वजह से जो ग्रोथ थी उसके प्रोस्पेक्ट्स पाकिस्तान के बहुत बुरी तरह डैमेज हुए। लोगों का जो एतमाद था एक्सचेंज रेट मार्केट के ऊपर, करेंसी के ऊपर, वो खत्म हुआ। और ना सिर्फ ये कि जो फ्यूचर है वो उसके बारे में भी उसके बड़े इसके स्वीयर किस्म के जो इसके जो है वो रेप्लिकेशन है। और यही वो बड़ी वजूहात हैं जिसको हुकूमत अपनी वो कामयाबी बताती है कि हमने इंपोर्ट्स को रोककर हमने दिवाली होने से बचा लिया। IMF ये लिख रहा है अपनी रिपोर्ट के अंदर, इसकी वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हुई है। और यही वजह है कि अब IMF ने एक नई शर्त पाकिस्तान के ऊपर लगा दी है। ये मेरा ख्याल ये शायद पहली दफा ऐसी कोई शर्त लगी है। पहले तो ये होता था कि आपने मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट करना है। अब उन्होंने ये रिपोर्ट के अंदर लिख दिया और ये शर्त हुकूमत ने मान भी लिया। ये कॉन्टिन्यूस क्राइटेरिया है, ये शर्त मुसलसल प्रोग्राम पीरियड के दौरान जो है वो एक्टिव रहेगी। वो शर्त ये है कि जो ओपन मार्केट का जो रेट है रुपए का और जो इंटर बैंक का जो रेट है उसके दरमियान जो फर्क है वो 1.25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो 5 दिन की जो उनकी एवरेज बनती है, जिसको हम स्प्रेड कहते हैं, जिसको हमने 30 रुपए पे भी जाते देखा है। जो आपका 25 से 30 रुपए पे भी चला गया है, वो 1%, 1.25% से अब ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका रफली से कि आपका 300 का डॉलर है तो ये कोई 4 रुपए के करीब ये आपका ये बनता है। तो अगर इंटरबैंक का रेट 283 रुपए है आज, तो ओपन मार्केट का रेट 287 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत ही अहम शर्त है। आप देख रहे हैं यही वजह है गालबन कि पिछले 4 दिन से मुसलसल जो है रुपए की कदर में कमी हो रही है, क्योंकि इंटर बैंक जो था वो कम था और जो ओपन मार्केट में जो रेट था वो ज्यादा था। इसके अंदर मिस मेहर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है जिसमें वो IMF बता रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तानी करेंसी को उसकी जो डॉलर्स तो थे नहीं, जब डॉलर नहीं थे तो इन्होंने इनफॉर्मली उसको कर्टेल करने की कोशिश की उसकी वैल्यू को। फिर इन्होंने बैंक्स के ऊपर एक मॉरल प्रेशर डाला कि जी आप इसकी प्राइस को रोके, और इस किस्म की और भी मार्केट के अंदर जो है डिस्टॉर्शंस पैदा की। एक और जो चीज इस रिपोर्ट के अंदर अहम है कि इस प्रोग्राम की जो अमल दरामद है इसके ऊपर होना है, IMF ये कह रहा है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत एक्सेप्शनली हाई रिस्क हैं। और उसकी बड़ी वजह जो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, गवर्नमेंट जा रही है, केयर टेकर्स आ रहे हैं, फिर नई गवर्नमेंट आ रही है। तो दूसरा जो कैपेसिटी ऑफ पाकिस्तान टू रीपे द IMF डेट, उसको भी उन्होंने कहा कि उसकी जो कैपेसिटी है पाकिस्तान की IMF का कर्जा वापस करने की, वो भी उसके भी इश्यूज हैं। उसमें भी सिग्निफिकेंट रिस्क उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है जो पाकिस्तान ने IMF से कर्जा ले और कर्जा वापस करना। और तीसरी चीज जो क्रिटिकल है वो ये है कि पाकिस्तान का ये जो प्रोग्राम है वो इस चीज पे डिपेंडेंट है कि इसको दोस्त ममालिक से और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें वर्ल्ड बैंक, IDB वगैरह, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उनसे जो कर्जा मिलना है उसको उस कर्जे को टाइमली मिलने को भी काफी ज्यादा रिस्क है। तो रिपोर्ट के अंदर मिस मेहर कोई 10 के करीब ऐसी शराइत हैं जो हुकूमत ने नई मानी है, और इसके अलावा तकरीबन 12 से 13 के करीब परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं और कंटिन्यूस कंडीशन इंडिकेटिव टारगेट्स हैं जो बजट से रिलेटेड हैं और बाकी चीजों से रिलेटेड है। एक और जो चीज इसमें जिसका जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो सोशल डिस्कॉन्टेंट है उसमें इजाफा हुआ है, क्योंकि लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो कम हुए बिकॉज ऑफ दी हाई इन्फ्लेशन रेट और ओवरऑल जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी। तो एक डिस्कॉन्टेंट, सोशल डिस्कॉन्टेंट का जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो IMF इज आल्सो रियलाइजिंग कि जो पाकिस्तान के अंदर लोगों की जो मुश्किलात हैं उसमें इजाफा हुआ है पिछले एक साल के अंदर खास तौर पे। और इम्पोर्टेंटली इसमें एक चैप्टर है, एक चैप्टर तो नहीं कह सकते, एक इसके अंदर एक कुछ कमेंट्री है कि हुकूमत ने कितने अरब रुपए के नए टैक्स इक़दाम किए। हमें जो बताया गया था बजट वाइंड अप स्पीच में जो अमाउंट बताई गई थी वो अंडर स्टेटेड है, वो नंबर
جو ہے حکومت نے ہمیں غلط بتایا تھا. ایکچوئل نمبر جو ہے وہ اب IMF نے اپنی اس رپورٹ میں ریلیز کیا, وچ آلسو شوز کہ جو اعتماد کا فقدان ہے وہ ہمیشہ رہا ہے. حکومت کے جو ٹیکس اقدامات اس نے لیے تھے اس کا جو ویلیو تھی ہمیں کم بتائے گی, ایکچولی زیادہ ہے. وہ بھی چیز IMF کی رپورٹ کے اندر جو ہے وہ ریلیز ہو رہی ہے. اور امپورٹنٹلی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم اب نہیں دی جا سکتی. پہلے بھی پچھلے پروگرام میں بھی یہ چیز حکومت نے دی, اس کو وڈرا کرنی پڑی. ابھی بھی یہ کنڈیشن اس ایگریمنٹ میں شامل ہے کہ جب تک یہ پروگرام ہے 11 اپریل 2024 تک, تب تک حکومت کوئی نئی ٹیکس ایمنسٹی یا کوئی ٹیکسوں میں چھوٹ بھی نہیں دے سکتی. بہت بہت شکریہ. سینئر صحافی شہباز رانا ہمارے ساتھ موجود تھے.